जी सर। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे मोहसिन खान साहब उनका 50वीं शादी की सालगिरह है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशी का मौका है और 50 साल अजवादी ज़िंदगी का तजुर्बा रखना मेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उसका मज़ा क्या है, कितनी उसके पीछे कहानियाँ, कितने उसके पीछे तारीख़, कैसे कैसे हादसात और वाक़यात, कभी खुशी कभी गम, कभी ऊंच कभी नीच, कभी अपनों से कभी बेगानों से तकलीफ़, कभी दुख दर्द, कभी बीमारी, कभी तमाम इन चीज़ों का अगर जायज़ा लें तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन मैं इस मौके पे हमारे अज़ीज़, और क्योंकि वो मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, मुझे बहुत खुशी, मुझे मालूम पड़ा कि 50 साल उनकी शादी को पूरे हो रहे हैं। भाभी बड़ी खुशकिस्मत है और मैं कहूँगा खान साहब भी बहुत बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि 50 साल किसी खातून का एक पठान के साथ ज़िंदगी गुजारना बजाय खुद एक बहुत बड़ी इवेंट है। और खान साहब की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है, क्योंकि हमारा फैमिली रिलेशन है, सभी जानते हैं, अयाज मोहसिन तो खैर सबके नूरे नज़र हैं, लेकिन दूसरे एक बड़े बेटे उनके तनवीर खान जो कि डॉक्टर हैं, हमारे इकरा के अंदर वो यहाँ पर प्रोफेसर रहे और कुछ वजहों की बिना पर वो आज अक्कलकुआ हैं। मैं उनको नज़दीक से जानता हूँ, बहुत ही शरीफ़ुन्नफ़्स वो हमारे जो है तो मतलब इस फैमिली के मेंबर है। आज भी इकरा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि वापस इसी कॉलेज में आके काम करें, यही उनका एक अच्छे होने का सर्टिफिकेट है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मुझे ये भी याद है कि खान साहब की ज़िंदगी में जहाँ उनके बेटों ने खुशियों की बहार लाई, वहीं खान साहब की ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अपने जवान बेटे को भी खोया है। उनके साथ में जो वाक़यात हुए उसको उन्होंने बर्दाश्त किया है। एक इंसान की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव उसके आजमाइश का वक्त होते हैं। खान साहब ने गवर्नमेंट की नौकरी करते वक्त अपनी फैमिली पर एजुकेशन का, उनके कैरेक्टर का जो संस्कार उन पर होने चाहिए वो हद्दुल इम्कान उनको देने की कोशिश की है। वो ख़ुद भी एक बहुत ही नेक और मिलनसार इंसान है। मैं जब उनका जवान बेटा उनसे दूर हुआ, एक हादसे का शिकार हुआ, मुझे अच्छी तरीके याद है वो अपने जवान बेटों को तसल्ली दे रहे थे। बजाय इसके कि बाप बेकाबू हो जाता, उन्होंने अपने दुख दर्द को सहा और अपनी फैमिली को संवारा। उनके घर में ऐसे वाक़यात हुए, ख़ुद उन्हें हार्ट का बाईपास करना पड़ा, लोग परेशान थे, लेकिन वाकई में बड़ी सर्जरी थी। खान साहब को किडनी का प्रॉब्लम, उनको शुगर का प्रॉब्लम, स्टोन का प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियों को फेस करते हुए ऐसे तमाम औकात के अंदर उन्होंने अपना कभी भी विश्वास नहीं खोया। लोग ज़रा सी बीमारी हो जाते हैं तो दुनिया को कोसते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को कोसते हैं, मौत की दुआ मांगते हैं, लेकिन खान साहब ने, मोहसिन खान साहब ने वाकई एक अपनी ज़िंदगी में ये वाकई में एक तारीख़ कायम की है कि ऐसे हादसात के वक्त भी वो अपने आप को संभालते रहे। आज उनका परिवार कुछ बीच में बहुत सारी अजवादी ज़िंदगी, बच्चों की, बहू की, कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे उनको जूझना पड़ा, जिनको उनको फेस करना पड़ा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो एक अच्छा परिवार है, एक अच्छे जो है तो संस्कार के लोग हैं। 50 साल की शादी के मौके पर मैं उनको मेरी दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसके आगे की भी ज़िंदगी में उनकी अजवादी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, दोनों माँ बाप का साया उनके बच्चों पर रहे, उनके बच्चे भी तरक्की करें। मैं समझता हूँ यही ये आज के लॉकडाउन के पीरियड में मेरा ये पैगाम उन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह से एक मरतबा फिर दुआ करके अल्लाह